भरी दुल्हन। रामगढ़। रात के 9 बज रहे थे। गांव के नुक्कड़ पर वही रोज वाली महफिल जमी थी। गांव के बुजुर्ग, कुछ अधेड़ और 2-4 निठल्ले छोरे जो हर रात चाय की दुकान पर आकर बैठ जाते थे। धुआं उड़ाती बीड़ियों और मिट्टी के कुल्हड़ में उबलती चाय के बीच सिर्फ एक ही किस्सा चल रहा था, खून भरी दुल्हन का। भैया, कल फिर किसी की मौत हो गई, एक लड़के ने फुसफुसा कर पूछा। हाँ रे, कमल का छोरा था, बेचारे को क्या मालूम था कि जान चली जाएगी, एक बुजुर्ग ने बीड़ी का लंबा कश लेते हुए कहा। हवेली में गया था क्या? उसने सिर हिलाया। सुबह उसकी लाश मिली और उसके पास वही लाल जोड़े में खड़ी खून भरी दुल्हन। एक सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा सरसराने लगी और पेड़ की शाखाएं हिल उठी। पास बैठा कुत्ता भौंककर अचानक पीछे हट गया, जैसे किसी अनदेखी चीज से डर गया हो। इसी बीच नुक्कड़ के एक कोने में बैठा आदमी चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। विवेक माथुर, मुंबई का एक नामी रिपोर्टर, जिसकी किस्मत अब उसे रामगढ़ की इस डरावनी हवेली तक खींच लाई थी। कर्ज में डूबा हुआ था, चैनल वालों ने हाथ खींच लिया था और अब उसे किसी भी हालत में एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उसने गांव वालों की बातें सुनी और धीरे से अपनी चाय का घूंट लिया। भैया, ये जो खून भरी दुल्हन की बातें कर रहे हो, किसी ने सच में उसे देखा है? विवेक ने सीधे सवाल दाग दिया। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। नुक्कड़ पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। फिर वही बुजुर्ग आगे बढ़े। बाबू, तुम नए हो यहाँ, लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो उसके पास गया वो जिंदा नहीं लौटा, पर मुझे वहाँ जाना है, विवेक ने ठंडे लहजे में कहा। आपकी बार कुछ लोग हंस पड़े। हवेली कोई मंदिर नहीं कि तुम दर्शन कराओगे साहब, वहाँ गए तो सीधे खाट खींच जाएगी, एक आदमी ने तंज कसा। जितने गए उतने मिट्टी में मिल गए साहब, दूसरे ने जोड़ा। मैं रिपोर्टर हूँ, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। विवेक ने कैमरा उठाया और उठने लगा। अरे मत जा बाबू, चाय वाली की बेटी सानिया ने अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए कहा। विवेक चाय वाली की बेटी को देखने लगा, जिसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, पर उस डर में भी उसकी आंखें जैसे मोतियों की तरह चमक रही हो। विवेक तो सानिया को ही देखे जा रहा था। तभी सानिया आगे बोली, इससे पहले भी शहर से एक आदमी आया था, फिर अगले दिन उसकी भी लाश मिली थी बाबू। विवेक गंभीरता से सोच में डूब गया। अब सिर्फ उसे अपने करियर और उस वायरल स्टोरी की पड़ी थी। वो सबको नजरअंदाज कर हवेली की ओर बढ़ गया। रात के ठीक 12 बजे हवेली के बाहर घना अंधेरा था। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था और पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी। विवेक के पैर भारी हो रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। कैमरा ऑन किया और अंदर बढ़ गया। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई और तभी सिस सिस हुक हुक, वो रुदन, बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव वालों ने बताया था। धीमे धीमे सुबकना, फिर अचानक एक चीख। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसने चारों तरफ कैमरा घुमाया, पर कोई नहीं था। हवेली के पुराने फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उसके बीच में खून के लाल निशान थे, जो किसी के घसीटे जाने का संकेत दे रहे थे। कोई है यहाँ? विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। सन्नाटा, लेकिन फिर अचानक वो दिखी, लाल जोड़े में खड़ी, मान से खून टपकता हुआ, चेहरा ढका हुआ। दुल्हन हौले हौले उसकी ओर बढ़ रही थी। नुक्कड़ पर अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन रामगढ़ के नुक्कड़ पर भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो चुकी थी। गांव का हर आदमी, औरत, बूढ़ा, जवान वहां मौजूद था और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, विवेक का क्या हुआ? बेचारा, एक आदमी ने बीड़ी सुलगाते हुए गहरी सांस ली। कहते थे बड़ा पत्रकार है, पर खून भरी दुल्हन को कौन हरा पाया है अब तक? एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, अब तक जितने गए सबका हाल एक जैसा हुआ। सुबह उनकी लाश मिली तो क्या? एक औरत ने धीमे से पूछा। अब उसकी आत्मा भटक रही होगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा एकदम ठहरी हुई लग रही थी।
और पेड़ की टहनियां भी जैसे इस चर्चा को सुन रही थीं। अब उसके लिए पंडित जी से प्रार्थना करानी पड़ेगी, कोई बोला। हाँ, उसकी आत्मा को शांति मिले, दूसरा आदमी बोला। ठीक उसी वक्त, ओ भैया, एक चाय देना। पूरे नुक्कड़ पर सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे, विवेक माथुर। जिंदा, लेकिन कैसे? विवेक का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे काले धब्बे थे और उसके होंठ सूख चुके थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। ये जिंदा कैसे है? एक आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा। कहीं ये उसकी आत्मा तो नहीं? किसी औरत ने अपने सिर पर दुपट्टा खींचते हुए कहा। भूत तो नहीं? विवेक ने चाय का कप उठाया और एक लंबा घूंट लिया। उसकी आंखें सीधी नुक्कड़ पर खड़े गांव वालों पर टिकी थी, साथ ही चाय वाली की बेटी सानिया पर। विवेक ने कप नीचे रखा और धीमे से मुस्कुराया। बिल्कुल मरा नहीं हूँ, उसने कहा, पर जितना मैंने देखा, काश मर जाता। अब सबकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या देखा तूने? विवेक ने धीरे से अपनी हथेली खोली। वहाँ उसकी उंगलियों पर सूख चुका खून लगा था। दुल्हन को, उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर तू जिंदा कैसे बचा? एक आदमी ने घबराते हुए पूछा। विवेक ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, उसने मुझे खुद छोड़ा है। पर क्यों? अब ये सवाल नुक्कड़ पर तैर रहा था। खून भरी दुल्हन ने पहली बार किसी को जिंदा छोड़ा था। विवेक को क्या मिला हवेली में? कौन थी वो खून भरी दुल्हन? कैसे बच गया विवेक? अब आगे क्या होगा, जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगले पार्ट के लिए